गजा में इजरायली एग्रेशन का आज 100वां दिन है और आज इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां तक कि कई हेलीकॉप्टर से भर भर कर आईडीएफ के फौजियों को ले जाया गया, जिनको गोली लगी या जिन पर मिसाइल से या फिर रॉकेट से हमास के लड़ाकों ने अटैक किया। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक और खबर बताऊंगा, एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे आईडीएफ के टैंक और बुलडोजर का एक कबाड़ घर सा तैयार हो गया। उस कबाड़ घर की पूरी तस्वीर दिखाऊंगा, जिसे या तो खरीदार नहीं मिल रहे या फिर इजराइल इंतजार कर रहा है कि कुछ और टैंक्स और कुछ और बुलडोजर इसमें इकट्ठे हो जाएं तो एक साथ इन्हें बेचा जाए इस कबाड़ को, ताकि इससे अच्छा पैसा कमाया जा सके। लेकिन ये कबाड़ हमास की तरफ से बनाया जा रहा है आईडीएफ के जंगी साजो सामान को। और भी कई चीजें हैं कि किस तरीके से इजराइल में इस बात की बड़े लेवल पर बात उठने लगी है कि भाई जंग रोक दो, दो ही तरीके हैं कि तुम्हारी अभी भी जय जयकार हो सकती है, और वो सिर्फ तरीका ये है कि हमास से सीज फायर कर लो। किसने कहा ये बताऊंगा। छोटी सी खबर है, आखिर तक देखिएगा। आदिल खान आजाद का सलाम आदाब कबूल कीजिए, दक्कन टाप को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली खबर अल जजीरा फिलिस्तीन के हवाले से। अल जजीरा का नाम आप सबने सुना होगा, यकीन भी करते होंगे, मुझे यकीन है। तो आप इसमें तस्वीर देख लीजिए, हेलीकॉप्टर है और इजराइल के फौजी हैं स्ट्रेचर पर पड़े, उनके कुछ साथी उन्हें उठाकर हेलीकॉप्टर्स में भर भर कर ले जा रहे हैं। कुछ एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाऊंगा फिर मैं आपको। और ये सब ले जाए जा रहे हैं वो जो गजा के मैदान में हर रोज जख्मी हो रहे हैं, और आज इनमें एक बड़ी तादाद जो है वो बढ़ गई है जख्मियों की। रेस्क्यू यूनिट कंटिन्यूज टू ट्रांसपोर्ट वुंडेड इजरायली सोल्जर्स फ्रॉम बैटल्स इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। सेंट्रल गाजा में आज बहुत भयंकर जंग हुई और 4 घंटे का रफा बॉर्डर पर तो एक सीज फायर हुआ ताकि एड आ सके, उसमें भी बड़ा गड़बड़ी हुई, उसके लिए अलग से बात करेंगे। लेकिन सेंट्रल गाजा में बहुत तगड़ी बमबारी हुई और रिटेलिएट हमास के लड़ाकों की तरफ से भी तगड़ी तरीके से हुआ। ये उसकी तस्वीर है। गजा की हम सब तस्वीर जानते हैं क्या तबाही है, लेकिन ये वो तस्वीर है जो बताई जा रही किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स में भर भर कर इजरायली फौजी ले जाए जा रहे हैं। लीजिए, मोसाद की तरफ से भी जो एक ट्विटर हैंडल चलाया जाता है और इजराइल की फौज की जय जयकार की जाती है, उन्होंने भी इस वीडियो को एक वीडियो जारी करके ये बताया कि किस तरीके से, और इसमें एक अलग ही लैंग्वेज है। हेलीकॉप्टर उतर रहा है, इधर से आता है, इजरायली फौजी ले जाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, उन्हें बैठाया जा रहा है और फौरन हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। कहते हैं कि वॉच हाउ फास्ट दे मूव टू इवैक्यूएट अ फेलो सोल्जर। कितनी तेजी से अपने फेलो सोल्जर को ले जा रहे हैं। ना इसमें वुंडेड शब्द का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें चले गए, ठोक दिए गए परमानेंट, उसका इस्तेमाल किया गया। ये कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से देखिए कितनी तेजी से आए और अपने साथी सोल्जर को ले गए। अरे बताओ तो क्यों ले जाना पड़ा, क्या कांड हो गया उनके साथ। हुआ ये कि गजा के मैदान पर अब, लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि वो मारे गए, जख्मी हैं। ये बताए ना ये हेलीकॉप्टर जल्दी क्यों जा रहा। अगर ये हेलीकॉप्टर थोड़ी देर रुक गया ना, तो जैसे रोज हमास वीडियो जारी कर रहा है टैंक्स और बुलडोजर उड़ाने के, वैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का भी वो जल्दी वीडियो जारी कर देगा। तो ये जल्दबाजी या ये जल्दी ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ी एक्टिविटी है या एक्टिवनेस है, लेकिन ये डर भी है आईडीएफ के अंदर। ये तस्वीर आप मेरे इस भाषण के साथ, इसके साथ देख ही रहे होंगे। ये वो तमाम हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें भर भर कर इजरायली फौजियों को ले जाया जा रहा है जो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। हजारों की तादाद में इजरायली फौजी इस जंग की शुरुआत होने के बाद से अब तक ऐसे हैं जो अब कभी सही से या तो चल नहीं पाएंगे, या किसी चीज को थाम नहीं पाएंगे, या देख नहीं पाएंगे, या बोल नहीं पाएंगे। वो माजूर हो गए हैं, अपंग हो गए हैं। इस जंग ने उन्हें परमानेंट तोहफा दिया है। जब जब वो अपनी माजूरपन को देखेंगे, अपनी अपंगता को देखेंगे, उन्हें गजा का मैदान याद आएगा। चलिए आगे लिए चलते हैं। मैंने बात की थी एक कबाड़ घर की, जो इजराइल के टैंक्स का और बुलडोजर का कबाड़ घर है। देख लीजिए, ये तस्वीर है, ये छोटी सी क्लिप है, ये तो दुनिया के सामने आ ही चुकी है। स्क्रैप आयरन फॉर सेल यहां पर लिखा हुआ है। स्क्रैप होना चाहिए, खैर छोड़िए, स्क्रैप जो होता है, स्प्रिंटर जो है उसने शेड किया है। ये कबाड़ है और ये सेल के लिए मुहैया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई खरीदने वाला है। ये इजराइल के वो बुलडोजर्स हैं और ये सब आगे टैंक की पट्टियां पड़ी हुई हैं। कितने टैंक तबाह हो गए हैं। मैं कह रहा हूं गजा पूरा बर्बाद हो जाएगा, अभी तो आधा हो ही चुका है। बिल्डिंगें, इमारत, कोस्टल एरिया, ये सब तबाह हो चुके हैं। बिजनेस, इकोनॉमी, रोड,
सारी जरूरत, बुनियादी जरूरतें। लेकिन ये तस्वीर ये बताती है कि हमसे एक वो दुनिया जो जुल्म करती है बहुत कुछ छुपाती है। ये तस्वीर बताती है कि नुकसान एक तरफा नहीं है। जो हर रोज पापा शैंगो की तरफ से 1 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर की जो खैरात आ रही है, उसकी वजह यही है कि बेटी का बहुत नुकसान हुआ है। ये तस्वीर देख ली। अब एक और बात बताता हूं कि इजराइल में 1 लाख लोगों ने अब तक साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट किया है। उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर पर वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये अल जजीरा अरबिक की खबर है आज की। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के हवाले से उन्होंने ये खबर दी है। द मेंटल फर्स्ट एड सोसाइटी हैज रिसीव्ड मोर देन 1 लाख रिक्वेस्ट फॉर साइकोलॉजिकल असिस्टेंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। जब से इस जंग की शुरुआत हुई है तब से 1 लाख लोगों ने, या 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट दायर किए साइकोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर से, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। रातों में नींद नहीं आती है, दिनों में डरे डरे घूम रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो हर वक्त इस खौफ में जी रहे हैं कि कहीं हमास का कोई बंदा फिर से ना सरहद पार करा जाए, कोई रॉकेट ना गिर जाए। एक जंग का माहौल है और उसके बाद फिर चीजें महंगी मिल रही हैं। पूरी तरीके से रेड सी में ब्लॉकेज है। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरी इकोनॉमिकल कमर टूट गई है इजराइल की, नहीं, इस मुगालते से बाहर आ जाइए सर। मैं बकवास और झूठ खबर नहीं बता सकता। उनके पास एरिया और जो दूसरा कोस्ट है उसकी वजह से, उनका जो पोर्ट है वहां से उनका बिजनेस चल रहा है, और इधर जो है हाइफा से चल रहा है बिजनेस। रेड सी में सिर्फ एक है उनका, उससे कोई मसला नहीं हो रहा है ऐसा कि पूरी तरीके से तबाह हो गए। लेकिन एक मेंटल प्रेशर तो है, आगे क्या होगा। इधर हुतीज ने कह दिया ऐसी तैसी तुम्हारी कद्दूकश बना के रख देंगे, तो अब हुतीज हैं, उधर लेबनान ठोके पड़ा है, इधर हमास है, उनसे जंग चली रही थी। फिर ईरान भी तैयार हो रहा है, ईरान के साथ चाइना रूस तैयार हो रहा है। ये जो चक्कर है ना, किसी को भी, देखिए इजराइल में भी सर आम लोग रहते हैं, सेटलर्स के अलावा, और ये जो जायनी है इनके अलावा ज्यूज भी हैं जो इस जंग के खिलाफ हैं, ईसाई भी हैं जो जंग के खिलाफ है, मुसलमान भी हैं। हालांकि मुसलमानों के तो कैंप्स पे आप कर ही रहे हो बर्बरियत, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो 1 लाख लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सुकून नहीं पा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। ये सब कुछ अल जजीरा पैलेस्टाइन ने भी लिखा है, और बाकायदा इसके लिए एक बजट में बड़ा एलोकेशन होने जा रहा है। और अल जजीरा पैलेस्टाइन की इस ट्वीट को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा जिन लोगों की दिमागी हालत खराब है, इनके लिए बाकायदा इजराइल के अगले बजट में एक फंड एलोकेट होगा, और कहा जा रहा है ये करोड़ों रुपए का फंड होगा। इजरायली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कंफर्म दैट देयर इज अ प्लान in the new budget to strengthen the mental health in response to the needs created by the war। जो लोग जंग से जूझ रहे हैं और जिनकी दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उनके लिए अब जो है एक बजट एलोकेट होगा। मैंने एक और चीज बताई थी, 100 डेज आफ्टर द इजरायली एग्रेशन, तामीर हैमन है जो कि डायरेक्टर है नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजराइल के, तामीर हैमन इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के, इन्होंने ये कहा है कि इजराइल और गजा में जो हमास के बीच जंग है, इसका अंजाम कुछ नहीं है सिवाय इसके कि बातचीत हो, और इसका एक तरीका यह है कि प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो, जो हमास के पास हैं कैदी वो इधर छोड़ें और हम उधर छोड़ें, और या फिर यह है कि हम लोग पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और बैठकर बातचीत कर लें, तब इस वॉर का एंड हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए भी जरूरी यही है कि सबसे पहले प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो। उन्होंने कहा कि इसका कोई अंत नहीं हो सकता, इस जंग को अगर कोई ये सोच रहा है जीत लेगा तो जीती नहीं जा सकती। स्प्रिंटन ने वो 4 तस्वीरें शेयर की गई, ये मौत का सामान जो इजराइल ने बरसाया गजा पर, ये फटा नहीं, ये रॉकेट्स हैं, ये मिसाइल्स हैं, 45 किलो के भी इसमें जो है वॉर हेड्स हैं जो 2 लोगों से उठाने को कहा गया है, और ये सब अब डिफ्यूज किए जा रहे हैं, वैसे ही फटे नहीं। अब कुछ तो नकली माल आ ही जाता है, हर कहीं कोई ना कोई चाइना मौजूद है, तो इजराइल के पास भी एक चाइना मौजूद है। अब ये किसने दिया था या खुद उनके यहाँ बना था सामान हमें नहीं पता। अगर ये फटता तो आज जो 24 हजार से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 60 हजार से ज्यादा जख्मी हैं, अगर ये सब भी फटते, जिनकी नुमाइश आज 100वें दिन लगी है गजा में, अगर ये सब भी फटते तो तादाद कहीं और ज्यादा होती। देख लीजिए ये वही हैं जिन्होंने 10 हजार से ज्यादा बच्चों की जान ली है, 24 हजार से ज्यादा